अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात को जो अडियाला के अंदर जुल्मो जबर की दास्तानें कायम हुई, यानी आप लोगों को इतना ही पता होगा ना कि रात 1:45 1:50 का वक्त था। ठंडा पानी इमरान खान की बहनों पर फेंका गया, कारकुनों पर फेंका गया और शाहिद खटक उसमें जख्मी हो गए, नाले के अंदर गिरे, उनकी टांग टूट गई। लेकिन जो असल कहानियां है ना, जो कुछ वहां पे हुआ, जिस तरह से पुलिस ने क्रैकडाउन किया, जिस तरह से पत्थर मारे गए और किस तरह लोग जख्मी हुए, किस तरह अभी भी लोग बीमार हैं, क्या सूरत हाल है, एनी शाहिदीन ने क्या देखा, क्या कुछ है जो लोग बयान नहीं कर रहे, वो कहानियां आपके सामने रखनी है इस वीडियो के अंदर, ताकि एटलीस्ट चीजें रजिस्टर्ड हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि हुआ क्या था। रात कितना बड़ा जुल्म हुआ, कितना बड़ा जबर हुआ, यह आपको बताना है। सबसे पहले जी, राजा जाहिद खान के जो है वो खिलाड़ी हैं। रात को खान की बहनों के साथ ये भी मौजूद थे, इवन अपनी चादर दे रहे थे खान की बहनों को जब वो भीग गई थी। जाहिर है डॉक्टर उज़मा खान तो पर्दा करते हैं, वो तो बाकायदा गाउन पहनती है, तो ये भी उनके साथ मौजूद थे, इन पर भी तशद्दुद हुआ। तो सबसे पहले जरा इनकी जुबानी जान लेते हैं कि रात को क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है फैसल भाई? ठीक है। आवाज आ रही है राजा साहब? जी 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 फैसल भाई, आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आ रही है बात साहब। राजा साहब सबसे पहले तो बताएं, रात 1:50 पर जब पानी फेंका गया, लोगों को तो इतना ही पता नहीं जी, पानी फेंका गया, लोगों के कपड़े भीग गए। आप ये बताएं असल में क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, कितने लोग जख्मी थे, आपके साथ क्या हुआ? फैसल साहब, मैंने ये बात आपको इल्म में भी की थी, आपको एक मैंने छोटी सी वीडियो भेजी थी 1 मिनट की बना के, कि इन लोगों ने ये लाइटें बंद कर दी हैं, ये ऑपरेशन करने लगे हैं जी। ठीक है। और अलीमा आपी, उज़मा आपी और नौरीन आपी और हमारे साथ कोई 30 से 35 लोग थे जो उधर हम लोग डटे हुए थे। हम लोगों ने बोला हमने इधर से नहीं जाना है, क्योंकि अलीमा आपी का ये मुतालबा था जो हमारे कारकुनों की उन्होंने गाड़ियां पकड़ी हैं, जो चाबियां ली हैं वो वापस करें, फिर हम इधर से जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मुज़ाकरात में काम हुए, उसके बाद उन्हें लाइटें बंद की है। लाइटें बंद करने के बाद पानी की बड़ी गाड़ी आके खड़ी हुई है। तो फिर हम लोगों ने अलीमा आपी को, नटरीन आपी को, इन सब को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा आगे चले, ये लोग हमारे ऊपर तशद्दुद करेंगे, क्योंकि आगे भी ये लोग कितने हमारे ऊपर तशद्दुद कर चुके हैं, गोलियां चलाई है, क्या क्या जुल्म नहीं इन लोगों ने किया है। ऐसे रात को तो यही पता चल रहा था कि हम लोग असराइल में दाखिल हो रहे हैं या इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। जिस तरह तो इंडिया ने कश्मीरियों के साथ नहीं किया होगा, असराइल ने फलस्तीन के साथ नहीं किया होगा, जिस तरह इन्होंने रात को हमारे ऊपर जुल्म किया है। हॉर्न की नत्ती पहने, हम कोई दहशतगर्द नहीं थे, हमारे हाथ में कोई असला नहीं था, हमारे हाथ में कोई बंदूकें नहीं थी। शायद खटक को देख लें कि शायद खटक की लाट टूट गई है, शायद खटक हमारे साथ था, खान की बहनों को कवर कर रहा था, मैं भी पीछे से कवर कर रहा था। उसके बाद नईम बिन जोता साहब थे, वो कवर कर रहे थे, तनवीर असलम था साहब थे, वो कवर कर रहे थे, हम लोग सारे कवर कर रहे थे। एकदम पीछे से बड़ी गाड़ी आती है, पानी तो पहले फेंकते हुए आ रहे हैं। एक नौजवान की वीडियो आपने देखी होगी जो पानी की गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। ये लोग हमें पत्थर मार रहे होते हैं, पुलिस वाले पानी की गाड़ी के पीछे होते हैं, ये पत्थर मारते हैं। लोगों को पत्थर लगे हैं, जख्मी हुए लोग पत्थरों से। मुझे पत्थर लगे हैं, नूरीन आपी को पत्थर लगे हैं, शायद खटक नाले में गिरा है, नईम जोता साहब को पत्थर लगे, काफी लोगों को पत्थर लगे हैं। तैयबा राजा जो कवर कर रही थी, तैयबा राजा गिरी है, मैं गिरा हूँ, सारे हम लोग गिरे हैं। फिर हमने नूरीन आपी को उधर से उठाया है, उज़मा आपी को उठाया है, शायद खटक नाले में गिर गया था, उसकी लात बेचारे की टूट गई है। उसके बाद और 3-4 बंदे होते हैं जो अलीमा आपी के साथ मौजूद होते हैं, वो वहां पे थे, वो गिरे। पानी की गाड़ी के अंदर इतना तेज प्रेशर किया हुआ था कि उस प्रेशर से हम लोग पत्थरों पे गिरे हैं। गिरने के बाद हम अलीमा आपी तो दूसरी साइड पे थी, उधर उनके साथ भी कुछ चंद कारकुन थे, उन्होंने कवर किया था, उनके ऊपर भी पानी मारे थे। पानी के उन्होंने 2 बड़ी जो डोजरें नहीं है वो खोली हुई थी, और पानी के अंदर अजीब किस्म का ऐसा कोई केमिकल था, ऐसी कोई बदबू थी ना कि समझ नहीं लग रही थी। नहीं उसका मेरी आंखों को लगा जलन होनी शुरू। जी जी, अच्छा, जलन होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या कोई इफेक्ट हुआ है? आपकी तबीयत खराब हुई या ठीक है? या मेरी बात है, उसके बाद जो मेन चीज है ना, वो तो कोई उधर यूट्यूब पर नहीं था, कोई मीडिया वाला उधर नहीं था, सब लोग ये जा चुके थे। उसके बाद ये हुआ है कि हम एक प्लाट की तरफ गए, हमने अपने आप को कवर करने की कोशिश किया कि हम साइड पे जाए। उस साइड पे गए और इन लोगों का खौफ देखे और ये ज़हनी मरीजों का डर देखे। जो ज़हनी मरीज है इनका
दर्द और खौफ देखे कि ये उस साइड पे हजारों के सांप को घेरे में ले लिया। टोटली हम 8 से 9 लोग थे, जिसमें मुश्ताक सेनेटर, जो मुश्ताक सेनेटर साहब है वो भी उधर मौजूद थे। जी सेनेटर मुश्ताक साहब वो भी मौजूद थे। वो भी कह रहे हैं कि जुल्म की इंतहा हो गई है कि इतना इन्होंने खौफो रास हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन जज्बा है, जुनून है, खान की बहनों को सलूट है। मैं कहता हूँ कि उन खवातीन का 70 साल उनकी उम्र है, उनका जज्बा देखो, उनका जुनून देखो, और मुश्ताक सेनेटर का जुनून देखो। बिल्कुल राजा साहब, ये बताएं कि वो जो पानी यहाँ पे फेंका गया उसमें जो भी केमिकल था, जाहिर ठंड थी और ऑलरेडी काफी ठंड थी, मैं भी रात को उधर ही मौजूद था, तो सबको फ्लू हो गया। आपकी तबीयत कैसी, क्या हुआ उसके बाद? सर मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर जज्बा और जुनून था। तबीयत को क्या होना था, हमारे अंदर इतना जज्बा आ चुका था, इतना जुनून आ चुका था कि एक प्लाट के अंदर जिन्होंने हमें घंटा पूरा खड़ा रखा है, खवातीन को उनके सर पे दुपट्टे नहीं थे, उनके बदन पे कपड़े नहीं थे, कपड़े कहीं हमारे दुपट्टे उधर ही रहे गाड़ी के प्रेशर के साथ। ये तैयबा राजा देख ले, तैयबा राजा उधर खड़ी, हम फुल गिले हुए, हमारे कपड़े इस तरह पैर के प्रेशर के साथ। सर्दी की रात टेम्परेचर जो है 6% था, आपको पता है 6% टेम्परेचर था वहां पे, और ठंडी हवा भी चल रही थी। 2 बजे धूप पड़ी होती है, चलता है इस्लामाबाद में, पीढ़ी में बाहर निकले बर्फ पड़ रही है ऐसे। और वहां पे मेरे आंसू निकल, मेरे खुशी के भी आंसू, मेरे दुख के भी आंसू निकल रहे थे कि मेरे मुल्क में हम पाकिस्तानी, हम ये कह सकते हैं फख्र से कि हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी है नहीं। मुझे घुटन फील हो रही है इस मुल्क में, कसम से। रात का जो वाकया हुआ है, एक वाकया जो इस्लामाबाद में 2 वाकये हुए थे, लोर वाले वाकये और इस्लामाबाद वाले वाकयों के बाद आज मुझे घुटन हो रही है। मुल्क का हीरो जिसको, इनको कौन जानता है? इमरान खान एक अजीम लीडर है, इसे पूरी दुनिया जानती है, ये मुल्क का हीरो है। तो सर इन्होंने बहुत ज्यादती किया, जुल्म की इंतहा कर दिया, फिरौनियत के सारे रिकॉर्ड ये पहले भी तोड़ रहे थे। रात को इन्होंने रिकॉर्ड बनाए फिरौनियत के। जो बंदे डोजरे, राजा साहब, जो लोग डोजरे चला रहे हैं, उनके घर में मोहब्बत नहीं थी, उनके घर में बेटियां नहीं थी, और एक औरत जो एक सूबे की वज़ीर आला है, उसके कहने पे हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है राजा साहब, ये आपने जज्बात सुने कि क्या वहां पे हुआ। मैं कोशिश करूंगा, और नुमान मुगल साहब हैं, ये भी पीटीआई के वर्कर हैं, बड़े एक्टिव ये वर्कर हैं, ये भी वहां पे थे, इनके साथ भी बात देखें, इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है, ये आपके सामने नंबर जो है वो मैं मिला रहा हूं, और ताकि वो जैसे कहते हैं सच आपके सामने आ सके कि किस तरह रात को फिरौनियत वहां पे हुई, और वहां पे पीटीआई के वर्कर, निहत्ते वर्कर, और जाहिर तादाद भी कम रह गई थी, हमने पहले आपको रिपोर्ट किया था। नुमान मुगल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तारड़ साहब, ठीक है? ठीक है। अच्छा नुमान भाई, ये रात को क्या हुआ है? यानी हमें तो ज्यादातर पाकिस्तानियों को इतना ही पता है कि उन्होंने पानी मारा है और लोग भीग गए, बस इतना ही पता है ना लोगों को, और शायद खटक साहब का भी आप पता भी लेके आए हैं, आपने एक सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की हुई थी। तो आप जरा बताएं कि वो चीजें जो रिपोर्ट नहीं हुई, जो लोगों को पता नहीं है कि कितने लोग जख्मी हैं, किस तरह से तशद्दुद हुआ है, क्या सूरत हाल थी, वो जरा बताइएगा नाजरीन को। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लोगों को सिर्फ ये पता है पानी गिराया है। इनिशियली ये हुआ था कि सेनेटर मुश्ताक वहां पे पहुंचे थे और अलीमा आपा से उनकी बात हो रही थी, तो एकदम पुलिस ने पहले लाइटें बंद की और साथ ही चढ़ाई कर दी। वाटर कैनन का यूज किया, इन्होंने पत्थर मारे हैं और लाठी चार्ज भी किया। जो हमारे वर्कर्स लेफ्ट राइट गलियों में घुसे हैं उनके ऊपर इन्होंने पथराव किए और ये मारते रहे, डंडे वगैरह भी, जो किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं इस चीज का ऐनी शाहिद हूँ। इसके अलावा हमारी जो खवातीन है वो खान साहब की बहनों का रिपोर्ट हुआ है, बाकी भी हमारी जो वहाँ पे बहनें थी, माएँ थी, वो सारी रोडों पे पड़ी हुई थी, उनके दुपट्टे गिरे हुए थे। यानी कि 26 नवंबर का ना आप कह लें कि ये एक चीप कॉपी कह लें, ठीक है? मतलब इस लोगों की जिस तरह दुपट्टे वगैरह पड़े हुए थे सब कुछ, और ये वाटर कैनन मारे थे। खान साहब की बहन नूरीना पाक को एक दफा वो गिरी, दोबारा उन्होंने उठने की कोशिश की, कुछ खवातीन ने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, फिर पानी गिराया। उज़मा आपा गिरी, शाहिद खटक ने उनको रेस्क्यू करना चाहा, शाहिद खटक गिर गए, उनकी मौके पे टांग। तो बिल्कुल अच्छा नुमान, अभी आप शाहिद खटक साहब से मिलकर भी आए हैं, क्या सूरत हाल है उनकी? सर उनकी हड्डी टूटी है, लेकिन वो पुरज़म है और वो कहते हैं जल्द मैं ठीक होकर दोबारा अडियाला जाऊंगा। अच्छा नुमान, ये भी बताएं, ये रात को एक नौजवान की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो पानी के सामने खड़ा हुआ है, इतना प्रेशर, मैंने आज दिन को भी रिपोर्ट किया था
कि उस पानी का प्रेशर इतना था कि वो इंसान को उड़ा के भी ले जा सकता था, उसके बावजूद वो खड़ा हुआ है सामने बाएं फैलाई। वो कौन नौजवान है? वो एजाज खान साहब हैं, वो हमारे पीटीआई के वर्कर हैं और खान साहब के बड़े पुराने दरीना साथी भी हैं। वो वहां पे खड़े थे। उस टाइम प्रेशर थोड़ा सा स्लो था, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा वो आगे आए तो फिर उन्होंने, क्योंकि वो पहले स्लो प्रेशर मार के सिर्फ गिला कर रहे थे, तो जब हम गीले होके मतलब लेफ्ट राइट हो गए भाग नहीं रहे थे, तो उन्होंने फिर तेज प्रेशर से पानी मारा और पानी भी गंदा था, बदबूनुमा, इतनी स्मेल थी इस पानी में कि आपकी सोच है। तो वो एजाज खान साहब थे जो उस पानी के आगे खड़े हुए। अच्छा, गंदा पानी था। अभी हमारी राजा जाहिद साहब से भी आपसे पहले बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे पानी के अंदर बड़ी अजीब सी स्मेल थी और पत्थर भी लगे, वो बता रहे थे, और चादरें चादरें भी उतर गई थी। खवातीन की बड़ी बेहुरमती हुई, यानी एक खातून की हुकूमत है पंजाब के अंदर और बेहुरमती औरतों की रात के 2 बजे हो रही थी अडियाला जैसे जंगल के अंदर। तो क्या आपकी क्या पोजीशन है, क्या तबीयत कैसी है, या आपके बाकी किसी दोस्त से बात भी हो, लोग जख्मी हुए हैं नहीं हुए, तबीयत कैसी है? खैर हम लोग अलीमा आपा के साथ थे, हमने उनको रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन जब वो, मैंने आपको बताया, जब उन्होंने पानी के प्रेशर को तेज किया तो मैं आपा से अलहदा हो गया था और मैं भी 2 दफा गिरा हूँ, फिर उठा हूँ, फिर हमने शाहिद खट्टक को भी मैंने खुद रेस्क्यू किया है। उसके बाद मैं दोबारा भी गिरा हूँ और फिर हम लोग भागते रहे। काफी चोटें वगैरह आई हैं बॉडी में और बुखार है, बिल्कुल नाक कान वगैरह बंद है, और वो जो केमिकल था पानी में, जो कोई गंदगी थी ना, उसकी वजह से ना वो थ्रोट बिल्कुल अजीब सा हुआ है, बड़ी कंडीशन खराब है। बाकी जो हमारे साथ 3-4 मेरे साथ जो दोस्त थे वो भी तकरीबन बीमार है, उनमें से 1-2 हॉस्पिटलाइज भी हैं। मैं खुद भी रहा हूँ दिन को डॉक्टर के पास, तो बेड रेस्ट 5 दिन डॉक्टर ने दी है मुझे भी। आपको? अच्छा, तो बस जी जी। तो ये नाजरीन सूरत हाल है। अच्छा नुमान, सिर्फ आखिर में, आप क्योंकि बड़े एक्टिव मेंबर हैं, आप हर रोज अडियाला पहुंचे होते हैं, हर जगह हम आपको देखते ही रहते हैं। रात को तादाद बड़ी कम थी, मैंने उधर अडियाला भी बार बार रिपोर्ट किया। आलिया हमजा साहिबा को भी बताया कि आपके एमपीएज और एमएनएज जो है ना, वो तो पतली गली से निकल गए हैं। कुछ लोगों ने मुझ पर तनकीद भी की कि आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा करें, ये है वो है। क्या लगता है कि रात को वाकई तादाद कम हो गई थी और इनको एमपीएज एमएनएज चले गए थे, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? अगर तादाद ज्यादा होती तो शायद ये क्रैकडाउन ना होता। सर बिल्कुल तादाद बिल्कुल कम होगी थी। हम आपकी बात से जो है वो एग्री करते हैं 100%। अगर तादाद ज्यादा होती तो ऑब्वियसली जब तादाद ज्यादा होती है तो वो इस तरह का क्रैक डाउन नहीं करते, क्योंकि उसमें कैजुअलिटीज भी ज्यादा होती हैं। और फिर आपको पता है अगर पार्लियामेंटेरियन वहां पे खड़े हों, एमएनएज एमपीएज हों, तो फिर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। लास्ट टाइम भी जब सीएम के पीके ने आपके सामने अलामती धरना दिया था, तब भी हम पूरी रात वहां पे मौजूद थे, तो सीएम बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जब एक पार्लियामेंटेरियन और कोई मिनिस्टर्स वगैरह बैठे होते हैं ना, तो फिर डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो लाजमी उनको बैठना चाहिए था। वो वाकई सेल्फी ग्रुप था, पिक्चर्स वीडियोस बना के वो लोग निकल गए थे, और तादाद में हम लोग मैक्सिमम 60 लोग होंगे चले जब क्रैकडाउन हुए। चले नुमान, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जी नाजरीन, 2 बंदों से आपकी बात करवाई, आपको सुनवाया, और भी कहानियां हैं और वो ज़ाहिर कहानियां निकलेंगी, हम आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।